Akriti's mother at her residence in the national capital. Her mother alleged that Akriti's brother was planning to sell their ancestral land to arrange for the dowry. Her mother also stated that the whole family was against Akriti's marriage. Let's listen in. आकृति की माँ हमारे साथ मौजूद है। एक बार उनसे बात करते हैं कि आखिरकार उनको क्या जानकारी। आंटी जी, क्या जानकारी मिली थी, क्या आप लोगों को पता लगा था? उसको मारता था, फिर बेला फुसला देता था, उसको बहुत मारता था। उसको 1 महीने में वो तो 3 बार बताई, पता नहीं कितने बार मारा होगा उसको। फिर बोलता था तू किस घर में कुछ हम तो मांगे नहीं, लेकिन तू तो कुछ लाया ही नहीं, तू ये ला वो ला, तेरे घर से भाई को बोल, तेरे भाई सब देगा। ये बोला हम गांव जा रहे थे हम कि गांव की जमीन बेच के तेरे को ला के सब दे दूंगा मैं, तेरे को कोई कुछ नहीं बोलेगा, तू इधर आ जा। नहीं मम्मी सब ठीक है, सब ठीक है। उसी दिन 6 बजे 6:30 बजे मेरे से बात करी ऑफिस से आके, मम्मी मैं बैठ गई, किसी में बैठी है नहीं बताई, बोला खाली बैठ गई। हमेशा तो बस से आती थी, उसी दिन वो लोग बोल रहे वो मेट्रो में आई थी। फिर 7:30 बजे वो कमीना फ़ोन किया कि उसके फ़ोन नहीं मिल रहा, आपके लड़की कहीं भाग गई लग रहा, आपकी लड़की कहीं भाग गई किसके साथ। कुत्ता तू ऐसे क्यों बोल रहा, मेरी लड़की नहीं मिल रहा अभी, तू क्यों ऐसे। फिर उसके नंद आके बोल रहा अलमीरा खोल के देख रहा है, आपके लड़की को आप छुपाए हैं वो घर में, मेरा लड़की वो छुपाए। जिस जगह आकृति का शव मिला लोधी कॉलोनी, वो किसका फ्लैट था? आकृति वहाँ कैसे पहुंची, ये जानकारी मिल पाई? कुछ पता नहीं, कुछ पता नहीं। उधर हमारी कोई रिश्तेदार भी नहीं है, हमारी वैसे गुड़गांव में है रिश्तेदार। अरस्तु की तरफ से कोई रिश्तेदारी वहाँ पे रहती है? उनके होगा, पता नहीं होगा वो, क्योंकि ना वो लोग भी गवर्नमेंट कॉलोनी में रहते हैं। उनके कोई जॉब उसके पापा का कर्नाटक जैसे कोई रह रहा होगा उधर ही गवर्नमेंट कॉलोनी में, इसीलिए जाने होंगे। मेरी लड़की तो उधर कभी नहीं जाती, कभी नहीं। आकृति ने आप लोगों से कई बार शिकायत करी मारपीट की, पैसों की डिमांड को लेकर, तो क्या आप लोगों ने कभी अरस्तु कुक से बात की, समझाया? हाँ समझाया। क्या कहता था अरस्तु? नहीं, हाथ पैर पकड़ लेता था, वो सन की था, ऐसे ड्रामा करता था, फिर हम लोग पिघल जाते। अरस्तु क्या काम करता था? कुछ नहीं करता था। पहले बोला मैं जॉब करूँ, पहले जैसे मेरी लड़की को फंसा दिए वो लोग। फिर हम लोग जब लड़के को देखा हमको पसंद नहीं आया, हम लड़की को जब मना किए, लड़की बोला मैं नहीं, मैं उसी से ही शादी करूँगी। जिद्दी करी, हम लोग फिर शादी कर। हम बोले उसको बोल जॉब करेंगे तू शादी करना। नहीं, वो जॉब मेरे से मम्मी वो बोला है, मेरे से बोला है वो अच्छा लड़का है, वो जॉब कर लेगा शादी के बाद। अरस्तु और आकृति कितने साल से रिलेशनशिप में थे और कहाँ काम करते थे दोनों? वो कुछ काम नहीं करता था, तो मेरे लड़की करती थी। उसके जो नंद है वो बड़ी हरामी, वो ही सब करवाई है। वो ही पहले मेरे लड़की को उसके भाई से दिखवा के, उसके स्कूल की थी दोस्त, उसके बहन, वही बोला तू मेरे भाई से शादी कर ले, तेरे को ना अच्छे जॉब। हाँ ये भी बोले तेरे को ना मेरे पापा बोल रहे गवर्नमेंट जॉब दिला देंगे। सारे जैसे ना रिज्यूम वगैरह भेजी थी, रिज्यूम भेजी तो बोला मम्मी मेरे ससुर ना मेरे को गवर्नमेंट जॉब दिला देंगे, मेरे ससुर के साथ में जाऊंगी, घर आऊंगी, और तेरे भाई को पैसे दे के हम बिजनेस करवा देंगे, तेरे घर बना देंगे, तेरे मम्मी को देखेंगे, तेरे पापा नहीं है, तेरे सब कुछ करेंगे तेरे लिए। पुष्प विहार में जहाँ आकृति का ससुराल था, क्या वो मकान इनका अपना ही था अरस्तु का, या वहाँ पे गवर्नमेंट क्वार्टर है, उसके पापा का गवर्नमेंट जॉब है। ठीक है। हाँ उसमें रहते थे। बोले घर लेके उसको 2-3 घर दिखाए थे कि हम पापा का रिटायर्ड से पहले ये घर लेंगे और तू पसंद कर, जो घर बोलेगा वही घर लेंगे, वही घर लेंगे। ना घर लिए ना, फिर बोले थे तू जॉब करेगी, ये बोली मैं जॉब करूँगी, और उसको मांगते थे सब कुछ। मैं बोली तू जॉब कर, मैं आ जाऊँ गाँव से कुछ ज़मीन बेच के, जो सब मांग रहे। बोले बेसिक चीज़ कुछ भी नहीं लाई है वो सब। बोला मैं बोली पैसे दे दूँगी, तू खरीद लेना, नहीं तो तू खरीद, मैं खरीद के दे दूँगा। नहीं मम्मी पैसे नहीं देना, वो लोग खर्चा कर देंगे, तू मेरे को खरीद के देना।
बात की जाए तो ये भी कहा जा रहा है 4 तारीख की एक घटना बताई जा रही है। आप लोगों को जब सूचना दी गई, घटना से पहले बताया जा रहा है कि आकृति ने अपने दोस्तों के साथ पार्टी करी थी। वो पार्टी किस दिन की थी? जो 4 तारीख को ही की गई थी, उससे पहले? 4 तारीख को दोपहर को पार्टी कर रही थी। मैं फोन इनके घर गई थी, मैं बैठी थी, फोन करी, बेटिया क्या कर रही है, क्या खाना लाई थी? नहीं मम्मी मैं ऑफिस में खूब खुश थी, मैं ऑफिस में पार्टी दे रहा हूँ, मैं खाना भी उनके साथ खाई हूँ, तू खा ली? मैं बोली हाँ, मैं बोली नहीं कुछ और। तो आप लोगों को क्या शंका लगती है? मार दिए उसको। पैसों को लेकर? पैसों को लेके, इसके जॉब को लेके, सब कुछ में वो सोचते थे ऐसे लड़की को हम लोग इसके कोई नहीं है, हम अपने बस में रखेंगे, जैसे बोलेंगे वैसे करेगी। ये बोली मैं इंडिपेंडेंट होकर रहूँगी और मेरे माँ भाई सब दे देंगे। वो इसी बात में उसको मार दिया। उसके भाई, वो उसी दिन भाई बहन दोनों बात कर रहे थे कि इसको घर से निकाल देंगे। हम मेरे लड़की फ़ोन में बोली तू इधर आ जा निकालने से पहले। नहीं मम्मी मैं घर नहीं आऊँगी, मैं कहीं कमरा लेके रहूँगी, मैं घर जाऊँगी ना। ये लोग जाके ड्रामा करेंगे, मेरे पापा का इज्जत जाएगा, मेरे मरे हुए पापा का। बहुत स्ट्रांग थी, बोलती थी मैं मरूँगी नहीं, मेरे पापा मर गए, मैं घर संभाला, मेरे भाई को आज पढ़ाया लिखा, मैं मरूंगी नहीं। आकृति घर में सबसे बड़ी थी? हाँ बड़ी थी वो। उसके पापा जब गए घर संभाल दी थी पूरी। उसके भाई तो 2 साल तक पढ़ी लिखी नहीं, पागल जैसे होने लगा। उसको सब कुछ पढ़ाया लिखाया, उसको सब कुछ करवाया। मतलब तू पढ़, तू अच्छा बन जा, इतने अपने दे। अब आप लोगों की क्या मांग है? हमको न्याय मिल जाए बस। हमारी लड़की, उसके नंद को तो पहले उसको उसके नंद सब कुछ करवाई। उसके भाई, वो जो लड़का उसके नंद की बात में नचती थी। मेरी लड़की बोली 1-2 बार कि मम्मी ये अपनी बहन के बात में नच रहा है, मेरे को पता नहीं चला। उसने, आकृति ने आपसे शिकायतें की, क्या कभी ऐसा हुआ कि अरस्तु या आकृति की नंद ने आप लोगों से कभी कोई मांग डिमांड की हो? नहीं, उसको बोली थी, मेरे को बोली थी मम्मी मेरे नंद जब आती है मेरे को जैसे इनडायरेक्ट सुना रही है कि हम नहीं मांगे तो तुमको तो देना चाहिए, तुमको तो देना चाहिए। ये गुस्से में बोली होगी कि तुम्हारे भाई की उसी लायक बना दो, मेरे भाई सब दे देगी। बोली कि मेरे को बोला मम्मी मैं कि वो लायक बन जाएगा, मेरे भाई सब दे देगा, तुम घर बनाओ, मेरे भाई सब कुछ दे देगा। उसके नंद जब 2 दिन में आ जाती थी उठ के इसके पास और खूब सुनाती थी और ये बोली थी कि मैं जॉब करूँगी। वो लोग हाँ भर दिए थे। उनके प्लानिंग ये हो गया कि 1 महीने छुट्टी भी ली थी, फिर उसके बाद 1 महीने, जैसे 1 महीने तो इसको बहुत प्यार से रखे, दूसरे महीने इसके जब जाने के टाइम से ये ड्रामा करी मेरे पेट में पथरी है, ऑपरेशन होगा, तू मेरे देखभाल करेगी। बोली मम्मी उस मेरे नंदे से बोल रही है, मैं कैसे जॉब में जाऊँ? मैं बोली मत जा बेटा, भाई तेरे घर का है, तू देखेगी अगले महीने से जाना। अगले महीने तो कुछ है ही नहीं, तो ऑपरेशन कहाँ होगा, झूठ की बोली होगी। फिर इसी महीने में जब इसी जाके मैं बोली तू उससे मत पूछू तेरे आदमी से, वो तो सब ऐसे ही नहीं चाहता तू जॉब कर, तेरे ससुर से पूछ, वो जॉब वाला वो राजी हो जाएंगे। वो बोले ठीक है जाओ आप। उसे ससुर बोले कि आप जाओ। क्या ससुर द्वारा भी प्रताड़ित किया जाता था? प्रताड़ित क्या, जैसे इस कमरे में आप बैठे हो, उस कमरे में मेरी लड़की मारा जा रहा है, उनको पता नहीं चल रहा होगा, पूछ रहे तो बोले मेरे को कुछ पता नहीं है। चलो आप ड्यूटी में, शनिवार को 1 दिन मारा था, आपको पता नहीं चला, रात को मारता था पिटता था, आपको पता नहीं चलेगा। अब उन्होंने इस चीज को लेकर आवाज मैं पूछा जब, बोले मेरे कुछ पता ही नहीं है। मैं जब पूछा बोले मेरे कुछ भी पता नहीं है। अनजान बनने की कोशिश की, पता तो होगा ना। तो आप देख सकते हैं ये आकृति की मां थी हम लोगों से जिन्होंने बात की। उन्होंने साफ तौर पे बताया कि आखिरकार पूरा घटनाक्रम क्या रहा, यानी कि 24 अप्रैल की शादी के बाद से ही 1 महीना तो आकृति को ज़रूर खुश रखा गया, क्योंकि 8 साल का रिश्ता जब शादी में तब्दील हुआ तो कहीं ना कहीं खुशियां देने की कोशिश तो की गई, लेकिन उसके बाद लगातार आकृति के ऊपर पैसों को लेकर जो है दबाव बनाया गया। तमाम तरीके के आरोप जो हैं वो परिवार द्वारा लगाए तो जा रहे हैं। अब देखना यही होगा कि जहाँ लगातार एक के बाद एक दहेज से प्रताड़ित